हम तो आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैलकुलस। और कैलकुलस में भी लिमिट्स। फर्स्ट टर्म में हमारे कोर्स में केवल लिमिट्स है। सबसे इजी चैप्टर है बेटा लिमिट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के साथ साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा लिमिट आता है। तो जितना इजीली आप समझ लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा बेटा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, बिल्कुल इजी है। फिर बोल रहा हूं, इस लिमिट्स के इंसेप्शन की व्याख्या कई बुकों में कई तरीके से दी है। मैंने सबसे सिंपलेस्ट इसका व्याख्या लिया है ना। पार्थ, आप अगर इस एक्सरसाइज से पहले जाओगे तो ढेर सारा उसने लैंग्वेज लिखी हुई है, आप उसे पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो। यूट्यूब पर भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पर जो मैंने व्याख्या सुनी, जो चुनी है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड। ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स पे नहीं गया, कठिन तरीके पे नहीं गया। तो लिमिट्स पढ़ने से पहले फिर वो चीज, टर्म 1 में आपको केवल फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है, टर्म 2 में आपको सेकंड एक्सरसाइज पढ़नी है। लेकिन मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कराने के बाद बेटा सेकंड एक्सरसाइज भी आपको करा दूंगा, डेरिवेटिव। क्योंकि मुझे जो शॉर्टकट मेथड आपको लिमिट की बतानी है उसमें डेरिवेटिव का यूज होता है। क्लियर? ओम क्लियर हो गया? शाश्वत क्लियर? हमें केवल टर्म 1 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर क्या, फर्स्ट, पर हम सेकंड भी करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपके फिजिक्स में भी है और फिर हमें एक पर्टिकुलर तरीका भी देखना है। तो शुरू करते हैं लिमिट। लिमिट पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ चीज बताना जरूरी है। लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी या लिमिट का यूज क्या है। तो कुछ आप जानते हो, 4 - 2 कितना होता है शाश्वत? 2 होता है। 6/3 कितना होता है? 2 होता है। 8 - 3 कितना होता है? 5 होता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, ये डिवीजन है, ये सबसेक्शन है। अब मैं इनटू भी ले आऊं तो मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो बेसिक, इन्हें बोलते हैं ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं 4 - 2 सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर 2 आएगा। अगर आप में से कोई सॉल्व करेगा तो भी 2 आएगा, मेरी बेटी सॉल्व करेगी तो भी 2 आएगा, कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कैंपस में बैठ के सॉल्व करेगा तो भी वही आएगा, 4 - 2। ऐसा ही 6/3 2 ओम, मैं सॉल्व करूंगा पार्थ तो भी 2 आएगा। कोई और कहीं और से सॉल्व करेगा तो भी 6/3 2 ही आना है। 8 - 3 5 आएगा, चाहे मैं सॉल्व करूं, चाहे आप सॉल्व करो, चाहे मेरी मम्मी सॉल्व करे, है ना। तो ये प्लस माइनस डिवाइड इनटू, जब हम किन्हीं भी 2 नंबर को ऐसा करते हैं तो इनके आंसर हमेशा सेम आते हैं, चाहे कोई कहीं से भी बैठ के सॉल्व करे, ठीक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उन्हें बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। कौन से होते हैं वो? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, एक होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिनको डिटरमिन नहीं किया जा सकता, जिनकी कोई वैल्यू नहीं आती। जब सॉल्व करते हैं तो अगर इनमें से कोई आता है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारी मेथड रॉन्ग है, हमें अपनी मेथड चेंज करनी पड़ेगी या क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। अब इनकी वैल्यू क्यों नहीं होती, मैं आपको एक सिंपल वैल्यू उठा के देख रहा हूं, बता रहा हूं। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? ओम, पार्थ? यस सर। मैं चाहूंगा एंड तक क्लास में रहे बेटा। अब देखो 6/2 3 होता है, कैसे होता है? 2 1 2, 2 3 6, 3 आ गया। 5 10/5 2 होगा, 5 1 5, 5 2 10, आंसर 2 आ रहा है ना। डिवीजन में तो क्या होता है बेटा, आप कैसे भी सॉल्व, आप चाहे तो उसके फैक्टर कर लो, 3 × 2, नीचे 2 के फैक्टर कर लो, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, है ना। डिवीजन तो यूनिक होता है। लेकिन अगर 0/0 देखें शाश्वत, तो क्या होगा? 0 का टेबल 0 1 0 होता है, 0 2 0 होता है, 0 3 0 होता है, 0 4 0 होता है, 0 5 0, 0 से 0। तो इसको काटे, अगर 1 से काटे तो 0 1 0, इसका आंसर 1 हो सकता है। अगर 2 लें तो 0 2 0, इसका आंसर 2 भी हो सकता है। फिर 0 3 0, तो 0/0 के बेटा कई आंसर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
जबकि हम जानते हैं डिवाइड करने पर केवल एक ही आंसर आना चाहिए, दो आंसर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, मतलब डिवीजन यूनिक होता है। यूनिक मतलब किसी भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। लेकिन 0/0 के केस में क्या हो रहा है, इसके मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। 0/01 भी हो सकता है, 0/02 भी हो सकता है, 0.03 4 5 100 भी हो सकता है। तो 0.0 ये जो डिवीजन है बेटा, ये डिविजिबिलिटी का, ये डिवाइड का यूनिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जब भी दो नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। 6/2 आप कैसे भी सॉल्व करो 3 ही आंसर आएगा। 10/5 सॉल्व करोगे 2 ही आंसर आएगा, लेकिन 0/0 का तो मोर देन वन आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज गलत हो गई। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये सब यूनिक होते हैं। मतलब आप सॉल्व करोगे तो आंसर केवल एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, चाहे कोई भी कहीं से भी कैसे भी सॉल्व करे। ठीक है पुष्पेंद्र, पर 0/0 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इट इज नॉट फॉलोइंग द यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो 0/0 की 2/0 फिर से बोलो सर, 2 डिवाइडेड बाय 0 में क्या होगा? बेटा, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ए वेरी लार्ज नंबर। 0/2 को बोलते हैं 0, ए वेरी स्मॉल नंबर। अगर अपॉन में 0 है तो उसे बोलेंगे इन्फिनिटी, वेरी लार्ज नंबर। 0/2 उसे बोलेंगे 0, सॉरी 0.20, समथिंग अबाउट 0 इज 0, है ना। 2/0 में इज इन्फिनिटी। और जब उल्टा कर देंगे अपन इसको, 1/इन्फिनिटी को इन्फिनिटी अपन 1 को 1/इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0/2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 0 तो 0 होगा। क्यों? क्लियर हुआ? सर तो मतलब क्यों सॉल्व ही नहीं हो सकता 2/0? 2/0 सॉल्व, एक्चुअली इसकी एक्सप्रेशन क्या है, 1/2। इसका मतलब क्या है कि एक कोई चीज है, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, इसके दो हिस्से कर रहे हैं, है कि नहीं। 1/2 का मतलब क्या होता है, आपके पास एक चीज है, इसके दो हिस्से कर रहे हैं। Yes, 2/0 का मतलब क्या है, आपके पास दो चीजें दी हुई हैं और आपको ना इनके जीरो बहुत ही छोटे छोटे हिस्से करने हैं। जीरो मीन्स जीरो लेंथ के बहुत ही छोटे छोटे हिस्से करने हैं। तो किसी चीज के छोटे छोटे हिस्से बेटा, एटम मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हिस्से हो जाएंगे, है ना। तो हालांकि 2/0 जैसे अपन पढ़ते हैं 1090, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू 1/0 या इन्फिनिटी होती है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। पर तभी भी इन्फिनिटी चल जाता है बेटा, हम इन्फिनिटी को ले लेते हैं, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये शो करता है कोई बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। लेकिन इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी को अपन नहीं लेंगे, है ना। इन्फिनिटी एक बार हम ले लेंगे, इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी बिग नंबर। माइनस इन्फिनिटी हम ले लेंगे, लेकिन इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हम नहीं ले पाएंगे। समझ में आया ओम? समथिंग अपॉन जीरो गिव्स इन्फिनिटी, जीरो अपॉन समथिंग गिव्स इन जीरो, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अपन नहीं ले पाएंगे। 0/0, तो ये आपको ध्यान रखना है। 0/0 इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 into इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्योंकि हर एक का मोर देन वन आंसर पॉसिबल है बेटा। तो ये इसका मतलब है, अगर एक्चुअली हमारे जो आज हमारे 11th-12th के कोर्स में ये दो चीजें हमें बार बार मिलेंगी, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी या बहुत कम मिलेंगी या कभी कभार मिलेंगी। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, इनकी तो वैल्यू नहीं होती है। अगर सॉल्व करने पर आपको इन दोनों में से कोई चीज मिल रही है, कैसे मिल रही है श्रेयांश, मैं बताऊंगा अभी। इसका मतलब है या तो हमारी मेथड रॉन्ग है या क्वेश्चन रॉन्ग है। हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे और एक बार अपनी मेथड चेक कर लेंगे। अगर वापस मेथड चेक करने पर भी वही आ रहा है तो हमें अपनी मेथड चेंज करनी पड़ेगी। समझे सिद्धार्थ? सुमित, क्लियर हुआ पहली बात? यस सर। अभी आपको केवल दो चीज ध्यान रखनी है। ओ 0/0 ये होती है इंडिटरमिनेट वैल्यू, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये होती है इंडिटरमिनेट वैल्यू। क्यों होती है? क्योंकि सॉल्व करेंगे तो उसके मोर देन वन आंसर आते हैं, जबकि डिवाइड इनटू प्लस माइनस में केवल एक ही आंसर आना चाहिए। तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, मतलब है आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है सुमित, विशाल, पार्थ, क्लियर? यस सर। सर कोई कुछ इन्फिनिटी बोला? माइनस इन्फिनिटी, सर हाँ, सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे सर नॉट डिफाइंड है सर? ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से उसी के नेगेटिव का सब्ट्रैक्शन सर जीरो आना चाहिए। एक्चुअली दो तरह की व्याख्याएं हैं पार्थ।
एक हम कहते हैं इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी में से कुछ भी हम, इन्फिनिटी एक महासागर है, उसमें से हम कुछ भी निकाल लें वो कभी कम नहीं होता है। पर इन्फिनिटी इज वेरी वेरी क्वांटिटी, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें, 1 2 3 जो कुछ भी माइनस करें वो इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी है, वो बहुत बड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। फिर अगर ये सर ये कॉन्सेप्ट लें, इन्फिनिटी में से फिर इन्फिनिटी सर माइनस हो रहा है। हाँ तो वही तो, अगर जस्ट इसको ऐसे नंबर हम बोल रहे हैं क्या, इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर, और माइनस कैसे कर रहे हैं इन्फिनिटी में से, इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर में से कोई भी लार्ज नंबर माइनस करें आएगा इन्फिनिटी। और फिर जैसा आप बोल रहे हो, जब दो सेम नंबर को माइनस करते हैं तब तो जीरो आना चाहिए। अगर एज ए इन्फिनिटी नंबर लेंगे, अगर फर्स्ट को कंसिडर करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें से कुछ भी माइनस करें इन्फिनिटी आएगा। लेकिन सेकंड एक्सप्लेनेशन जो आप जैसा आप बोल रहे हो, जब दो सेम नंबरों को माइनस करेंगे तो जीरो आना चाहिए, है ना पार्थी? ये इसकी Yes, दो sir. व्याख्याएं पॉसिबल है बेटा। यहां देखो, जीरो को किससे भी इंटू करो जीरो आता है, लेकिन इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी को किससे भी इंटू करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि जीरो से इंटू करने पे जीरो आता है, एक तरफ आप बोल रहे हो इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, उसको किससे भी इंटू करो वो इंटू आता है। तो व्याख्याएं दो तरह की पॉसिबल है पार्थ, है ना? हमें एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते दिस अपॉन दिस इज दिस होता है, जिसे इसमें कह सकते हैं, ठीक पार्थी? और 11th में हमें अभी केवल, या 12th में हमें केवल अभी इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा? जीरो अपॉन जीरो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे। आप कई जगह से, कई सोर्सेस से और भी इसके बारे में अपने आप को मतलब नॉलेज ले सकते हो आप, ठीक है पार्थ? अभी मैंने क्या बोला कि आप कुछ लिमिट को सॉल्व कर रहे हो, जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, ठीक है श्रेयांश? पार्थ मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, तो यस इसका मतलब या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारा मेथड रॉन्ग है। क्वेश्चन ऑब्वियसली रॉन्ग नहीं होगा, हमारा मेथड ही रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्या होगा? हमें मेथड चेंज करना होगा, ठीक है मानव? क्लियर? यस सर। अनमोल ही बताओ, अनमोल। सर Yes. पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी तो 1 होगा ना सर? फिर वही अनमोल, फिर वही व्याख्या उसकी, जब दो सेम नंबरों को डिवाइड करके वन आता है। फिर एक व्याख्या ये होती है कि इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि उसमें से किसी से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी आएगा बेटा। वो अलग बात है कि हम इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी में किसी भी से भी डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा। एक व्याख्या ये बोलती है इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि उसमें कुछ जोड़ दें, माइनस कर दें, डिवाइड कर दें, इंटू कर दें, आंसर इन्फिनिटी आता है। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी को डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। फिर एक व्याख्या जो आप बोल रहे हो, जब दो सेम नंबरों को, ये बताओ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का टेबल क्या होगा? इन्फिनिटी 1 जा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 2 जा इन्फिनिटी, क्यों अनमोल? इन्फिनिटी 3 जा इन्फिनिटी, अनमोल? तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है ना? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 जा इन्फिनिटी, ये 1 भी हो सकता है, इन्फिनिटी 2 जा ये 2 भी हो सकता है, इन्फिनिटी 3 जा इन्फिनिटी, ये 3 भी हो सकता है ना? जबकि डिवाइड में आंसर केवल एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। अनमोल क्लियर? ओम क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ Yes, बेटा। sir. सर लेकिन जब इन्फिनिटी कुछ डिफाइंड ही नहीं है तो फिर अपन उसे किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर से कैसे पास कर सकते हैं? इन्फिनिटी देखो नॉट डिफाइंड है, पर नॉट डिफाइंड द सेंस उसका कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड नहीं है ना? जैसे मॉड -2 का 2 होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, उसे नंबर लाइन पे हम प्लॉट नहीं कर सकते। बट इन्फिनिटी इज ए वेरी ग्रेट वैल्यू, वो है पर नहीं है। इन्फिनिटी है, वो बहुत बड़ा वैल्यू है, उसको हम एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। जैसे पाई, देखो पाई इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, उसको हम एग्जैक्टली पाई को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम एग्जैक्टली नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। हालांकि इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। नॉट डिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको नंबर लाइन पे एग्जैक्टली हम ये पॉइंट नहीं कर सकते कि इस पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जब किसी, है ना, मैंने क्या बोला 1/2, यहां आपने एक कोई आर्टिकल है, उसके दो छोटे छोटे टुकड़े किए। 1/0 का क्या मतलब है? आपने एक आर्टिकल है, उसके जीरो, बहुत ही जीरो मीन्स बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए। आप केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर एटम पढ़ते हो, उससे भी छोटा, है ना? तो नॉट डिफाइंड है,
बट इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि वो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जाता। हम नंबर लाइन पे कोई ऐसा डॉट नहीं लगा सकते कि हम ये बोलें कि इन्फिनिटी है ना, क्योंकि कोई दूसरा नंबर लाइन खींच देगा, हो सकता है उस पर वो पॉइंट कुछ और हो। ठीक है मानो? तो इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, वेरी बिग क्वांटिटी। नंबर लाइन पे वो प्लॉट नहीं हो सकती। हम केवल एक लाइन खींचते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, मतलब ये बहुत आगे तक जा रही है, लेकिन वो एक क्वांटिटी है। मानो बताओ क्या बोलते हैं हम? मानो ओके सर। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सेटिस्फाई नहीं हुए इस आंसर से। मानो अब तो गूगल का जमाना है पार्थ, आप जरा इसको सर्च करके देखो जरा, व्हाट इज इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना मानो? मैं 10 घंटे लेक्चर दूंगा, हो सकता है मैं आपको सेटिस्फाई ना कर पाऊं। अब तो चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, आप इस बारे में और भी नॉलेज अटेंड कर सकते हो बेटा, उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है ना? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में अगर 0/0 आता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, प्रशांत, इसका मतलब है या तो हमारा मेथड रॉन्ग है या हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, हम एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, फिर आंसर चेक करेंगे, और तब भी अगर इनमें से कोई आ रहा है तो हम अपना मेथड चेंज कर लेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक? ओम क्लियर, पार्थ क्लियर, प्रशांत, प्रतीक, रोहित, शाश्वत? यस सर। यस सर। अभी मैं कल परसों मानव में एक श्लोक पढ़ रहा था कि इन्फिनिटी कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। चलो जीरो के बारे में तो लिखा हुआ है कि कई लोग बोलते हैं कि इसका आर्यभट्ट ने किया, कुछ इसकी कई जगह लिखा हुआ है नॉन इंडियंस। तो कई श्लोक भी ऐसे हैं बेटा जिसमें इन्फिनिटी के बारे में मेंशन है, तो आप जरा पढ़ना इसको, है ना, टाइम मिले जब। देखो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कैसे क्वेश्चन आएगा? लिमिट लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं है बेटा, टेंड्स टू 3, x 3 की ओर जा रहा है और ये x + 3 लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा था, मैं बिल्कुल सिंपल व्याख्या ले रहा हूं लिमिट की, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपने 13.1 के पहले का जो बड़ा भारी जो उसने थ्योरी दी है उस पर जा सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं। एक्चुअली बुक की थ्योरी जो है बेटा समझाती भी है लेकिन कहीं कंफ्यूज भी करती है। ठीक? तो लिमिट ये है, x टेंड्स टू 3 इक्वल नहीं है बेटा, x टेंड्स टू 3 है और लिखा हुआ है x + 3। आपको x + 3 की लिमिट निकालनी है, जबकि x इज टेंडिंग टुवर्ड 3, x + 3 की लिमिट निकालनी है, जबकि x टेंडिंग टुवर्ड 3, x 3 की ओर जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है प्रशांत, प्रतीक, ये क्वेश्चन है, पुष्पेन? यस सर। यस सर। तो लिमिट में पहले क्या करते हैं? लिमिट में पहले हम सीधे x टेंड्स टू 3 है, जहां x है क्वेश्चन में वहां ये x की वैल्यू रख दो। हम सॉल्व कुछ नहीं करते हैं प्रतीक, ठीक है ना? अगर आपको ऐसे दिया होगा, चलो बताऊंगा, तो लिमिट में पहली स्टेप क्या रहती है? आप सीधे ये जो x की वैल्यू है पार क्या है 3, आप क्वेश्चन में रखोगे। लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 है, x की वैल्यू 3 रखा आपने, कितना हो गया? 3 + 3 6। अगर कोई नंबर मिल गया सीधे तो हमारा आंसर है, और अगर आपको इनमें से शाश्वत कुछ मिलता है, इसका मतलब है आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी, आप सीधे 3 नहीं रख पाओगे। तो यहां तो 3 रखने पर हमें एक नंबर मिल गया, दिस इज अवर आंसर। शाश्वत क्लियर? सिद्धार्थ क्लियर? सुमित, विशाल क्लियर हुआ? सबसे पहले आप लिमिट वाले क्वेश्चन में ये x की वैल्यू रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट r टेंड्स टू 1 π², जहां r है वहां 1 रख दो, पाई इंटू 1 इसका पाई, आंसर हो गया। मानो ठीक है? हम पाई की और वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर वो क्वेश्चन में बोलता पुट पाई इक्वल टू 3.414 या समथिंग समथिंग, तब पाई की वैल्यू, अदरवाइज हमारा वैल्यू हो गई, है ना? ये किसी भी तौर पे इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप सीधे पहले लिमिट की रखो, ये देखो, जहां x टेंड्स टू 4 है, 4x + 3 अपॉन x - 2, बीच में से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, वो आप करोगे बेटा। जहां x वहां 4 रखो, 4 × 4 + 3, 4 - 2, देखो एक नंबर मिल गया 19/2, कोई दिक्कत नहीं है। समझ क्लियर है? श्रेयांश, आप कुछ बोल रहे हैं? सर मैं श्रेयांश बोल रहा था। हाँ बोलो ना।
सर ये आप पढ़ रहे थे सर x टेंड्स टू 4 x टेंड्स टू 3, तो सर इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है श्रेयांश, 4 मतलब क्या है, टेंस टू, हम 4 की ओर जा रहे हैं, वो चीज मैंने बोली, मैं उसकी व्याख्या नहीं ले रहा हूं बेटा। टेंस टू मीन्स 4 की ओर जा रहे हैं, हम सीधे 4 की ओर नहीं जा रहे हैं, हम पहले 3.6 में गए, फिर 3.7 में गए, फिर 3.8 में गए, फिर 3.9 में गए, है ना, बारी बारी से हर एक वैल्यू रख रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसे 4 तक पहुंचते हैं तो वैल्यू किसकी ओर जाती है। श्रेयांश ये व्याख्या बुक की व्याख्या है श्रेयांश, ये मैंने नहीं ली। ठीक है श्रेयांश, आप इस एक्सरसाइज से पहले की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये महसूस किया है जब हम उस थ्योरी को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। मेरी व्याख्या क्या बोलती है, मेरी व्याख्या बोलती है लिमिट का मतलब ये है, x टेंड्स टू 4 का मतलब ये है, अगर इसकी जगह x इक्वल टू 4 होता, ठीक है, और ऐसा दिया होता, तो जब इक्वल टू दिया होता है तो पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x इसमें सीधे 4 नहीं रखेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी रख किया, नीचे a माइनस बी किया, प्लस आएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या है x प्लस 2। अब जहां x है वहां 4 रखा जाएगा जब इक्वल टू दिया होता है ना विशांश। आप मेरी व्याख्या पे ध्यान दो, मैं उसकी व्याख्या पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसका जो इन्वेंशन कैसे हुआ श्रेयांश उस पर नहीं जा रहा हूं। लिमिट का मतलब ये होता है आप x की प्लेस पे ये वैल्यू रखोगे, अगर रखने के बाद कोई रियल नंबर मिलता है तो हमारा आंसर है, बट अगर रियल नंबर नहीं मिलता है तो आप अपनी मेथड चेंज करोगे, अगर आपको इनमें से कोई मिलता है तो आप मेथड चेंज करोगे, ठीक है ना। जो उसकी ट्रेडिशनल व्याख्या है श्रेयांश, मैं उस पर नहीं गया, ये टेंस टू क्यों है ना, क्यों नहीं गया श्रेयांश, मुझे नहीं लगता उस व्याख्या की कोई जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ती है, उल्टा वो व्याख्या कंफ्यूज ज्यादा करती है बेटा। लेकिन तब भी आप एक बार जनरल नॉलेज के लिए, एक बार अपने ज्ञान के लिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप ही कोई नया इन्वेंशन करो, आप एक बार उस व्याख्या को पढ़ लें। 13.1 के पहले जो थ्योरी दी है अब उसे जरूर पढ़ लें, ठीक है शाश्वत, पार्थ, यस सर। है ना, वो थ्योरी दिखाती है कि कैसे इन्वेंशन हुआ। Yes, sir. आप ये चीज ध्यान रखो, ये थ्योरी गलत नहीं है, एक्चुअली ये थ्योरी शॉर्ट वाली थ्योरी। आप पहले जहां एक्स है वहां एक्स लिमिट रखो। श्रेयांश नंबर मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नंबर नहीं मिल रहा, अगर नंबर नहीं मिलेगा तो इनमें से कुछ मिलेगा आपको, आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी। देखो बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये तो कर लिया हमने, 4 आ गया। अगला देखो, अब अगर मैं यहाँ x की प्लेस पे रखता हूँ -1, x की लिमिट -1 है, यहाँ -1 की पावर 10, -1 की पावर 5 1, -1, ये -10 इवन नंबर है, 1 आएगा, माइनस कैंसिल हो गया, 1/-2 आ गया, -1/2 आ गया, एक नंबर मिल गया, रियल नंबर मिल गया। क्यों प्रतीक, रोहित, शाश्वत, ओम, सिद्धार्थ, तृप्ति, यस सर। यस यस सर। हर एक लिमिट नहीं सुनिए। ये देखो, अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करते हैं, x की रखते हैं 0, लिमिट x 0 है, तो देखो पुष्पा श्रेयांश रखा है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 0 + 1 1 होता है बेटा, 1 की पावर 5, ये 1 हो गया, 1 - 0/0, देखो 0/0 मिल रहा है। जब भी 0/0 या इन्फिनिटी मिले, मतलब या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारी मेथड रॉन्ग है, पर क्वेश्चन में तो मुझे कुछ रॉन्ग लग नहीं रहा है, आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करोगे, आप सीधे x की प्लेस पे 0 नहीं रख पाओगे, आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहले जब हमने क्या किया, जब हमने रखा 0 x की प्लेस पे, सीधे रख दिया, पर तो 0/0 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आप सीधे x की प्लेस 0 नहीं रख पाओगे, क्या करोगे, आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप 1 + x को 5 बार इंटू करोगे, कैसे अंश, 5 बार, पावर 5 ओम, ऐसे तो बॉटम में जाएगा। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम एक होती है, बाइनोमियल थ्योरम जो आप लोगों के कोर्स में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बेटा। क्या होता है, अगर जैसे होता है ना, ये a + b² क्या होता है पार्ट, a + b², a² + 2ab + b², ऐसे आपको a + b³ पता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। ऐसे ही अगर पावर 2 3 ना होकर बहुत बड़ी पावर हो, 5 6 7 8 हो, तो हम उसके लिए फॉर्मूला है, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, वो भी इसके काफी 5 पहुंच गए थे। तो अगर a + b की होल पावर n है बेटा,
तो वो एक्सपेंड कैसे होता है, पहले ए लिखा है, ए की पावर एन आएगी, प्लस के बाद नेक्स्ट स्टेप में एन आएगा, ए की पावर एन थी, ए की पावर एक कम हो गई, एन माइनस वन हो गई, नेक्स्ट फिर बी आ जाएगा n2 में, प्लस नेक्स्ट स्टेप में एन लिखा था, एन ही आएगा, एन में से एक कम हो जाएगा, नीचे 2 into 1 होगा, यहाँ ए की पावर एन माइनस वन थी, ए की पावर और एक और कम हो गई, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर बढ़ गई। करते 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 कब तक जाते हैं, हमने शुरू किया था ए की पावर एन तक, खत्म करना है बी की पावर एन पे। समझ में आया हो क्या करते हैं, अगर ए प्लस बी की पावर एन दिया हो, एन क्या है, बहुत बड़ा नंबर, 5 6 7 8 9 10, तो ये नहीं कि हम 1 प्लस एक्स की पावर हमें 10 करना है, x1 करना है, तो हम 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स को 10 बार इंटू करें, ऐसे तो पूरा पेपर चला जाएगा। एक फॉर्मूला है बेटा, जब पावर 3 या 3 से बड़ी होती है, देखो a प्लस बी है तो a प्लस बी होता है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है प्रतीक, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी को फॉर्मूला पता है, लेकिन a प्लस बी रेज टू 5, a प्लस बी रेज टू 6 सॉल्व कैसे करेंगे, जब पावर में बेटा a प्लस बी की पावर में बड़ा नंबर होता है तो वी यूज बाइनोमियल थ्योरम। वो कैसे होती है, a प्लस बी की पावर n दिया हुआ है, हम शुरू करते हैं a से, शुरू में a लिखा है तो आएगा a की पावर n, a की पावर n आ गया, प्लस आ गया, फिर n आएगा n2 में, अगली स्टेप में a की पावर एक कम हो जाएगी, b आ जाएगा, प्लस के बाद अभी देखो n था, n आएगा, उसका आएगा पीछे वाला प्रोड्यूसर n माइनस वन, नीचे आएगा 2 into 1, a की पावर एक और कम हो गई, n माइनस वन थी, n माइनस टू हो गई, b की पावर बढ़ जाएगी। अगली स्टेप में क्या आएगा, देखो पिछली स्टेप में n था, n माइनस वन था, n में एक और कम हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा, यहाँ 2 into 1 था, यहाँ 3 into 2 into 1 आएगा, ए की पावर n माइनस थ्री, ए की पावर कम हो गई, बी की पावर बढ़ जाएगी, और लास्ट में कब तक करना है, जब तक बी की पावर n है। तो देखो जरा कैसे करते हैं इसको, 1 प्लस एस टू 5 कैसे होगा बेटा, समझना, शुरू में 1 लिखा है, स्टार्ट होगा 1 की पावर 5 से, 1 की पावर 5 प्लस नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है ये पहले आएगी, फिर इसकी पावर कम हो गई, 1 की पावर 5 है, एक कम हो गया, 1 की पावर 4 हो गया, फिर क्या आएगा, बी आएगा, बी क्या है, x। ये चीज समझ में आई, जरा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्यों, अगर आप लोगों ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी है फिजिक्स में, शाश्वत पढ़ी है, तो उसके भी एक्सपेंशन में ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन यूज हुआ है। सर बाइनोमियल थ्योरम आगे पढ़ेंगे ना, बाइनोमियल थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा होम, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में नहीं है ना, क्यों नहीं है ये मेरे समझ से परे है, बाइनोमियल थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा आपको, अभी हमें केवल इसका स्टेटमेंट याद रखना है। क्या है स्टेटमेंट, 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 है, शुरू में 1 लिखा है तो 1 की पावर 5 आएगी, 1 की पावर 5 आ गया, प्लस के बाद जो पावर है वो पहले आती है, 1 की पावर एक कम हो गई, 4 हो गया, और ये बी सेकंड टर्म क्या है, ब्रैकेट के अंदर x आ गया, 5 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5 और इंटू 5 में एक कम कर दिया, यहाँ 2 टर्म हो गए, 5 और 5 माइनस 1, नीचे 2 into 1 आ गया, x की एक पावर, 1 की एक पावर कम हो जाएगी, 1 4 है, 1 क्यूब हो जाएगा, x की पावर बढ़ जाएगी, x स्क्वायर, करते 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 कब तक सारे टर्म लिखेंगे बीच के, हमने शुरू किया था 1 की पावर 5 से, खत्म करेंगे लास्ट वाले की पावर 5 से, x की पावर 5 से, और ये -1 ऐसे लिखा हुआ है। बताओ इतना क्लियर हुआ, केवल फर्स्ट 2 टर्म के या फर्स्ट 3 टर्म्स के एक्सपेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है रोहित, शाश्वत, श्रेयांश, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दिन अलग से पढ़ा दूंगा ये चीज, है ना, ठीक है तृप्ति। अब देखो हमने जब सीधे रखा है x की वजह से 0 तो 0/0 आ रहा था, अब देखो 1 की रेज़ टू 5 1 होता है, ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 into 1 raised to 4x, 5 minus 1 x स्क्वायर, हर एक टर्म में आप देख रहे हो x प्रेजेंट है, सबसे x कॉमन ले लो, कॉमन लिया, x कर दिया, यहाँ बचा केवल 5 into 1 5 होता है, इसको इंटू कर लिया, ये 4 हो गया, 4 10, ये 10 आ गया, 10x आ गया, जब x कट गया नीचे का, अब देखो जो x है 0 रख दो, तो ये इसमें x नहीं है, बाकी सब 0 हो गए, आंसर हो गया 5। कहाँ हम सीधे रख रहे थे x 0 तो 0/0 आ रहा था, पर जब हमने इसका एक्सपेंशन किया, कॉमन निकाल के काटा कूटी की, तो देखो श्रेयांश 5 आंसर आ गया, ये आंसर है। शाश्वत थोड़ा सा इसमें ये एक्सपेंशन थोड़ा टफ पड़ गया, लेकिन कोई बात, ठीक है प्रतीक, यस सर, या आपको दिक्कत लगे तो आप 1 प्लस एक्स को 5 बार इंटू कर लो, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा बेटा,
मानव ठीक है? पुष्पेंद्र, मानव, ऋषिका, कपि? यस सर। यस सर। हाँ सर बोलो। सर ये जो इसमें लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, हाँ सर ये वही फैक्टोरियल n अपॉन हाँ फैक्टोरियल हाँ हाँ, वो एक्चुअली परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे शाश्वत, उसमें ये आएगा, है ना? ठीक है, लेकिन ओके ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में तो ये यूज करना ही है। मुझे लगता है जल्दीबाजी में सीबीएसई ने ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिया। ये टॉपिक होना चाहिए था, है ना? अगर दिक्कत हो रही हो तो टाइम बहुत लगेगा, अदरवाइज इसको 5 बार इंटू करोगे मानो तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन बहुत लगेगा बेटा मैथ टाइम। चलो अब देखो यहाँ, अगर मैं x = 2 है श्रेयांश, अगर x की प्लेस पे 2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, लिमिट x की 2 है ना, 2 रखा 10, तो देखो ऊपर कितना आ रहा है, 12 माइनस 12 0.0 आ रहा है। क्यों? जब हमने x की प्लेस पे x की लिमिट रखी तो क्या आ रहा है, 0.0 आ रहा है। आशु है ना? अब है जब x की प्लेस पे 2 रखा 0.0 आ रहा है। अरे भाई 0.0 आ रहा है अनमोल, इसका मतलब यह है या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारा मेथड रॉन्ग है। क्वेश्चन तो सही है, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं है, तो आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करें मेथड? फैक्टर कर लो, न्यूमरेटर का अलग कर लो फैक्टर, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर कर लो, है ना? नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी लगेगा। ऊपर ऐसे दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पर -30 आए, ऐड करने पर -1 आए, तो 5 और -6 माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पढ़ा ना है श्रेयांश? क्लास 9th में था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। सर। तो शुरू के दूसरे कॉमन लो, लास्ट दूसरे कॉमन लो, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस कैंसिल हो गया। अब जहां x 2 रखो, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11 अपॉन 4 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है आकाश, सिद्धार्थ क्लियर, तृप्ति, यशराज, विशाल? यस सर। यस सर। सर अब चूंकि मैं क्विज ले रहा हूं आज, तो सपोज मेथड चेंज करने के बाद भी शाश्वत इनमें से कोई आता है, वो जो 5-6 तरीके थे मैंने बताया आपको, तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी है हर एक क्वेश्चन का आंसर कोई आई, है ना? हमने मेथड चेंज कर ली, जहां तक सॉल्व कर सकते थे सॉल्व कर दिया, उसके बावजूद भी 0.0 इन्फिनिटी आ रहा, मतलब उसकी लिमिट है ही नहीं। देखो यहाँ x टेंड्स टू 3, जहां x 3 रखो, 3 माइनस 81 81 माइनस 81, यहाँ रखा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 15, देखो 0.0 आ रहा है। अरे भाई चेंज करो, ऊपर के करो फैक्टर, नीचे करो फैक्टर, x टू 4 को लिखा है स्क्वायर का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, नीचे के फैक्टर होंगे। ऐसे कौन से दो नंबर है, इंटू करने पर 2 इंटू माइनस 3, इंटू करने पर आए -6 और ऐड करने पर आए -5, तो -6 एंड 1, तो ऊपर a स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, नीचे 2x कॉमन लिया और फैक्टर होंगे इसके, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, x माइनस 6 x माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। क्यों श्रेयांश? हमने न्यूमरेटर का अलग फैक्टर किया, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर किया। अब जहां x वर्ग 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 9 18, 7 कैंसिल, कुछ होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है श्रेयांश, क्लियर? सिद्धार्थ, प्रतीक, प्रशांत, क्लियर? आपको सीधे x की प्लेस पे, है ना, वैल्यू रखनी है। वो जो व्याख्या श्रेया आप जो बोल रहे थे ना कि टेंस टू का क्या मतलब है, एक बार आप 13 पॉइंट ठंडे दिमाग से 13.1 के पहले की जो थ्योरी आप पढ़ लेना, और इवन यूट्यूब पे कोई अच्छा सा देख लेना कॉन्सेप्ट। एक्चुअली उसका डायरेक्ट यूज श्रेयांश नहीं है। जब मैं आपकी एज का था और मैं 11th क्लास में आया, तो मैंने उस थ्योरी को बहुत बार पढ़ा। एक्चुअली वो बताया गया कि लिमिट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का उसका यूज नहीं होता है। अब देखो ये, अगर मैं जेड की प्लेस 1 रख रहा हूं, शाश्वत बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है। अगर 1 रख रहा हूं, 1/1/3 एनीथिंग 1/2 एनीथिंग इज 1, 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करेंगे? थोड़ा ट्रिक है इसमें बेटा। अब मुझे कहीं से भी ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्या किया, न्यूमरेटर में 1/3 वाले पावर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्या हो गया, ये हो गया 2/6, नीचे को कुछ नहीं किया। अब अगर न्यूमरेटर में ये देखो 2 पावर
पावर में दो नंबर इनटू में है, तो आप किसी एक नंबर को चाहो तो अंदर रख सकते हो, किसी को बाहर रख सकते हो। तो ये 2/6 एक्चुअली क्या है? ये 2/6 है 1/6 इंटू 2। आपने 1/6 को अंदर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया। क्यों श्रेयांश? 1 इज 1 इसको अब देखो फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो गया। z की पावर 1/6 प्लस 1, यहाँ z था 1 रख दिया, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 प्लस 1 2। ट्रिक क्या थी इसमें? हाउ टू फैक्टराइज, इसमें फैक्टर कैसे करना है। तो हमने जो न्यूमरेटर था z 1/3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये 2/6 हो गया। 2/6 को फिर लिखा 1/6 इंटू 2 और फिर ये प्रॉपर्टी यूज की। अगर पावर में दो टर्म इनटू में है, पावर में दो नंबर इनटू में है, तो किसी एक नंबर को अंदर रख लो, किसी को बाहर कर लो। 2 को हमने बाहर रख दिया, इसको अंदर कर दिया, तो ये इसको माइनस 20 हो गया। क्यों श्रेया? श्रेयांश, प्रशांत, माना जहां भी जिस मोड़ पर भी अनुष्का डाउट हो कभी, आपको मुझे टोकना है। क्लियर हुआ? ये माइनस ए प्लस बी हो गया, माइनस वाला पोर्शन कट गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। कभी क्लियर? ओम क्लियर? अनुष्का, यशिका, हर्षित क्लियर? अब है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये तो, अब देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको और पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर ये बोल रहा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, अगर मैं थीटा के ऊपर रखूं 0 पार्थ अनमोल, तो साइन 0 आएगा, नीचे 0 आएगा। आशु, शाश्वत, साइन 0 0 आता है, ये तो 0/0 आ गया। यस सर। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। आप सब लोग सीएस वाले हो ना बेटा? आप सब लोग सीएस वाले हो शाश्वत? तो मेरे ख्याल से आपको साइन का प्रोग्राम पढ़ाने आएगा। एक्चुअली जैसे a प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ओ, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। श्रेयांश, ऐसे ही साइन थीटा की एक सीरीज होती है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ये होता है, ये आप लोग मेरे ख्याल से 11th या 12th में सीएस में पढ़ोगे। थीटा इसकी सीरीज होती है माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय, ये आपको अभी पढ़ाया नहीं जा रहा, ये आपको शायद मैथ्स में तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जब आप इंजीनियरिंग करोगे या हायर स्टडीज करोगे तो आपको ये साइन की सीरीज पढ़ाई जाएगी। मैंने जब डायरेक्ट 0 रखा श्रेयांश, शाश्वत, तो 0/0 आ रहा है। अब कोचेंज मेथड, तो मैंने साइन थीटा की जगह इसकी रख दी वैल्यू, हालांकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अपॉन में थीटा है, क्यों? ये साइन थीटा की सीरीज होती है, आप गूगल पे सर्च हो सकते हो। अब ऊपर से थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा रेज टू 4 बाय फैक्टोरियल 5, और भी आ गया थीटा। अब ये कैंसिल हो गया थीटा से थीटा। अब शेष फर्स्ट टर्म को छोड़ के कभी सब में थीटा है। जब आप थीटा को 0 से रिप्लेस करोगे तो केवल 1 बचेगा, -0 + 0 -1 आएगा। अब है क्लियर हुआ? आशु क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन आपको ये एक्सपेंशन याद नहीं रखना है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल याद ध्यान रखना है कि अगर लिमिट 0 की ओर हो तो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। समझे श्रेयांश, आशु, इसी का समझ में है? कभी ऐसे ही tan के अंदर अगर लिमिट 0 के अंदर हो tan थीटा बाय थीटा 1 होता है। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा। इसका भी व्याख्या श्रेयांश कई बुक में कई तरीके से दी है, डायग्राम बना के कई बुकों ने आधे पन्ने का, 1 पन्ने का, 2.5 पन्ने का इसने एक्सप्रेशन दिया है। पर उससे बेटर मुझे लगता है ये है कि आप साइन थीटा का एक्सप्लेनेशन लगाओ, एक्सपेंशन लगाओ, फिर कॉमन निकालो, थीटा कॉमन निकल जाएगा फर्स्ट न्यूमरेटर में से और एक आंसर बन जाएगा। आपको तो केवल इसका प्रूफ या इसका आंसर याद रखना है कि लिमिट अगर 0 की ओर हो तो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। ठीक है कभी? अनुष्का ठीक है क्या? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया अनुष्का? मानो? Yes, Yes, sir. sir. अभी मैंने देखो ये नहीं बताया, मैंने साइन का बता दिया और उसका नहीं बताया मैंने। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बाय थीटा का मैंने जिक्र नहीं किया मैंने अभी। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले अभी 2 चीज ध्यान रखो, केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं क्विज लूंगा। देखते हैं अभी आप लोगों ने कितना समझा। बिल्कुल पेन पेंसिल से लेकर बैठेगा ना, हालांकि फर्स्ट दिन पढ़ रहे हैं तभी मैं देखना चाह रहा था कि आप लिमिट कितना कर पाते हैं। चलो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा लिमिट है ये। देखो
हमने क्या पढ़ा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, सुनने बेटा ओम जब देखना साइन थीटा अगर लिमिट 0 की ओर हो और फंक्शन इस तरह का हो, न्यूमेटर में साइन के अंदर जो एंगल है वही नीचे एंगल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यही पढ़ी ना हमने, कभी यही पढ़ा हमने अभी, फर्स्ट लिमिट ये थी ना, लिमिट 0 की ओर है, जो साइन के अंदर है वही नीचे है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों अनुष्का, मानो ये चीज है ना? ओम, Yes, sir. सुमित, Yes, sir. तृप्ति, विवांशु, विशाल, यस सर। बेटा मैं रैंडल भी नाम लेता हूं, है ना, लेकिन जब भी आपको लगे डाउट Yes. ये मत समझना कि मेरी आपसे दुश्मनी है या मैं आपसे गुस्सा हूं, आपको मुझसे बेझिझक पूछना है। इस फॉर्मूले को, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, लिमिट 0 की ओर है, जिसकी लिमिट थी थीटा वो साइन के अंदर है और वही नीचे है। इस केस में इस तरह के फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है श्रेया, क्लियर? लिमिट 0 की ओर होनी चाहिए, जो साइन के अंदर है वही नीचे होना चाहिए, तब जाके वैल्यू 1 होती है। यहां देखो पहली बार लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, साइन ax बाय साइन bx। सबसे पहले क्या करना है, x की प्लेस पे x की लिमिट रखनी है, रखो 0 x की प्लेस पे, साइन a इंटू 0 साइन 0 आ गया, साइन b इंटू साइन 0 आ गया, साइन 0 0 आता है, क्यों शायद साइन 0 0 होता है, 0.0 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर 0.0 आ गया। इसका मतलब है कि हमें भैया मेथड चेंज करनी पड़ेगी। क्यों श्रेयांश? प्रतीक? यस सर। यस सर। इशिरा, तो क्या किया, हम इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसकी हेल्प लेंगे। हमें साइन ax बाय साइन bx लिमिट 0 की ओर है, इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिट 0 की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साइन के अंदर है बेटा वो नीचे होना चाहिए। यहाँ साइन के अंदर ax है तो इसके नीचे ax होना चाहिए, यहाँ साइन bx है तो इसके नीचे bx होना चाहिए। तुमने क्या किया, न्यूमेटर में इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन ax है तो न्यूमेटर में ax से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया, हमें इस फॉर्म में लाना है। यहाँ साइन bx है, यहाँ bx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब क्या किया, ये नीचे वाले ax को ले आया साइन के साथ, साइन ax बाय ax, ये bx को ले आया साइन के साथ, साइन bx बाय bx, बचा क्या, ये ax न्यूमेटर वाला, ये bx, यहाँ x कैंसिल हो गया। अब देखो श्रेयांश, लिमिट 0 की ओर है, साइन के अंदर ax है, अपॉन में ax है, साइन के अंदर bx है, इसके अपॉन में bx, तो ये हो गया, इस तरह का फॉर्म हो गया। तो तृप्ति, श्रेयांश, विशाल, यस सर, 1 हो गया। युवराज, इसराज, समझ में आया बेटा? तो ये चीज 1 हो गई, ये चीज 1 हो गई, बचा क्या, ax बाय bx, ये x से x कर दिया, आंसर आ गया a बाय b। विवांशु समझ में आया? यशराज, रोहित, समझ में आया बेटा? विशाल, Yes, sir. क्लियर? यस सर। हम डायरेक्ट लिमिट रख के देखेंगे पहले, अगर कोई नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर नहीं आया बेटा, 0.0 आ रहा है और साइन दिख रहा है। अगर साइन दिख रहा है तो आपको इस फॉर्मूले की शरण में आना पड़ेगा, आपको जो साइन के अंदर है वो नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ साइन ax था न्यूमेटर में, तो साइन x के नीचे ax होना चाहिए। क्यों, साइन के अंदर थीटा हो तो नीचे थीटा होता है, तो हमने ax न्यूमेटर में, केवल न्यूमेटर में ax से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये साइन bx है, हमने न्यूमेटर में bx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ax को साइन x के नीचे ले गए, bx को साइन bx के नीचे ले गए, तो ये बन गया फॉर्मूला। लिमिट तो 0 की ओर है ही, जो साइन के अंदर है वो नीचे आ गया, जो साइन के अंदर नीचे आ गया, ये चीज 1 हो गई, 1 अपॉन ये चीज 1 हो गई। यहाँ ax बाय bx, x कैंसिल हो गया, a बाय b आ गया। सिद्धार्थ ठीक है, क्लियर? सिद्धार्थ, शाश्वत, रोहित, प्रतीक, यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ। sir. अब ये मैं कराऊंगा कल, ठीक है? एक बार इस चीजों को एक बार फिर से देखना बेटा।